फजर की 2 फर्ज के साथ सुन्नत भी कज़ा पढ़नी पड़ती है, पढ़ ले तो अफजल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक सफर में सैयदना बिलाल की ड्यूटी लगी कि वो पो फूटते ही, खत्म सहरी होते ही फजर के लिए उठाएंगे। उनकी भी आंख लग गई और सूरज बुलंद हुआ। सबसे पहले नबी इस्लाम की आंख खुली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से पढ़ाओ उठाओ। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में पूरा वाक़या तफसील से। थोड़ी दूर जाके आपने क़याम किया, वहाँ पे अजान दिलवाई और आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकअत सुन्नत अदा की। उसके बाद आपने सहाबा कराम को जमात करवाई और फिर नबी इस्लाम ने सलाम फेरने के बाद फरमाया, फजर की नमाज आपने पढ़ाई, सूरज इतना बुलंद था। आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स सोया रह जाए या भूल जाए तो जैसे ही उसे याद आए वो नमाज पढ़ ले, उसके लिए उसकी नमाज का वक्त वही है। और फिर नबी इस्लाम ने कुरान की आयत तिलावत की, व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था। इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि अगर कोई शख्स सोया रह जाए, भूल जाए, तो जैसे ही याद आए वो नमाज पढ़ सकता है। वो नमाज अदा ही होगी, वो कज़ा नहीं होगी, जानबूझ के ऐसा ना किया हो। दूसरा ये कि नबी इस्लाम ने फजर की 2 रकअतें फर्ज से पहले वाली अदा की, लेकिन उसमें सहाबा कराम को अदा करने का हुक्म देना या उनका अदा करना रिपोर्ट नहीं हुआ। उसके तहत मैं समझता हूँ कि सफर में भी फजर की 2 रकअतें पढ़ना जो है वो बेहतर है, क्योंकि नबी इस्लाम ने इसको छोड़ा नहीं। इस तरीके से वितर भी नहीं छोड़े। बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम जब सफर में होते थे तो आप वितर की नमाज क़यामुल लैल अपनी सवारी पे ही अदा कर लेते थे। अलबत्ता फर्ज नमाज आप जमीन पे उतर के इस्तकबाल किबला करते हुए अदा करते थे, और सवारी के लिए इस्तकबाल किबला नहीं करते थे। सवारी जिस तरफ मुड़ती थी आप नमाज कंटिन्यू करते थे। इससे ये भी पता चला कि नफली नमाज के लिए किबला रुख होना जरूरी नहीं है। उसको वो फिर आयत कफायत कर जाएगी कि तुम मशरिक की तरफ रुख करो या मगरिब की तरफ, जिस तरफ भी रुख करोगे अल्लाह ही का चेहरा पाओगे। अल्लाह ही का रुख है वो, जैसा कि उसकी शान के लायक है।